हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रिशा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी शाम का बज रहा है, यहाँ पे 6 साढ़े 6 बजे का करीब हो रहा है। और हाँ, 6:30 बज रहा है और हम लोग निकल रहे हैं वॉलमार्ट के लिए। बस एक कप चाय बना रही हूँ, दोनों जन चाय पियेंगे और बस निकलते हैं वॉलमार्ट के लिए। और अक्सर वीडियोस में आप लोग देखे होंगे, मैं वॉलमार्ट जाती हूँ, वहाँ से कुछ कुछ चीज़ें हमेशा ही लेके आते रहती हूँ, क्योंकि वो ना यहाँ का सबसे बड़ा सुपर मार्केट है। इंडिया में जैसे आप डी मार्ट वगैरह समझ लीजिए ना, वैसे यहाँ पे वॉलमार्ट है और वहाँ पे बेसिक नीड की चीज़ें सब कुछ मिलती है। चाहे फर्नीचर हो, चाहे ग्रॉसरी हो छोटा मोटा, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे कपड़े हों, और मतलब घर पे जितने डेकोर के आइटम हो, सब कुछ घर से जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हैं ना, वहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। छोटी से लेके बड़ी चीज़ सब कुछ मिल जाएगा और यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे फेमस सुपर मार्केट है। और कितनी वीडियोज़ में आप लोग देख चुके होंगे। तो मुझे लगा, बहुत दिन से मैं बस सोच रही थी बनाने का और अभी तक ऐसी वीडियोज़ में नहीं बनाई हूँ। तो मुझे लगा चलिए आज आपको वॉलमार्ट का टूर देती हूँ और दिखाती हूँ कि वहाँ पे कैसे चीज़ें मिलती हैं और प्राइस कितना होता है। तो और वॉलमार्ट ना रिजनेबल प्राइस होता है, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस नहीं होता, बहुत ज़्यादा लो नहीं रहता है। मतलब घरेलू चीज़ें आपको रिजनेबल प्राइस में मिलेंगी। अगर आपको बहुत ही अच्छा लेना है तो वो वहाँ पे नहीं मिलेगा, आपको फर्नीचर के शॉप पे स्पेशली जाना पड़ेगा, कपड़े के लिए कपड़े के स्टोर पे अच्छे जाना पड़ेगा। बट बेसिक नीड के लिए वहाँ सब कुछ मिलता है, रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए वहाँ सब कुछ मिलता है। दूध, दही, सॉरी दही नहीं, योगर्ट। दही यहाँ के सुपरमार्केट में नहीं मिलता है, सिर्फ इंडियन स्टोर में मिलेगा, कॉस्को में मिलेगा आपको। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं और प्राइस हम और अदर मार्केट, अदर स्टोर से कम होता है। तो चलिए आज वहाँ पे चलती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा है स्टोर। बस एक कप चाय पीती हूँ और बस उसको पी के निकलती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ वॉलमार्ट। और ये वीडियो काफ़ी टाइम पहले की शूट की हुई रखी हुई है, क्योंकि अभी फेस्टिवल वगैरह गए थे तो उसके ब्लॉग जा रहे थे। और ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा था, मतलब शूटिंग बहुत ज़्यादा लंबी थी, मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही थी। और वैसे भी इतने सारे फेस्टिवल वगैरह गए ना, उन सब के ब्लॉग मैं जल्दी जल्दी एडिटिंग करके अपलोड कर रही थी, उसके चक्कर में ये रह गया। और मैं काफ़ी टाइम शूट किए हुआ तो मैं भूल भी गई। आज ऐसे ही फ़ोन चेक कर रही थी तो मुझे लगा ये वीडियोज़ मैंने डाला ही नहीं है, तो मुझे लगा चलो आज एडिटिंग करके डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं वॉलमार्ट में एंट्री कर ही रही हूँ और एंट्री करते ही यहाँ पे ना रिटर्न का काउंटर रहता है। मतलब कोई चीज़ें आप लिए हो, आपको रिटर्न करनी है, तो यहाँ पे ये काउंटर स्टार्टिंग में ही रहता है, आप चीज़ें आके रिटर्न कर सकते हो। और उसके बाद मैंने यहाँ से कार्ड लिया। अब स्टार्टिंग में ही फूड का है, वो मैं लास्ट में दिखाती हूँ कि फ़ूड यहाँ पे कौन कौन सी मिलती है, मतलब खाने वाली चीज़। और अब मैं कपड़े के इसे सेक्शन, मतलब कपड़े के साइड आ गई हूँ। तो यहाँ पे आपको बेसिक जो भी कपड़े रहते हैं ना, सब कुछ मिलेंगे। अभी विंटर स्टार्ट होने वाला था जब मैं ये सूट की थी, तो वूलन कपड़े भी आ गए थे, ड्रेसेस वगैरह भी मिल जाएंगे। तो बेसिक नीड की चीज़ें आपको, ड्रेस वगैरह, लोअर घर पे पहनने के लिए, वैसे भी कैजुअल पहनने के लिए भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा पार्टी वियर ड्रेस लेने हैं ना, तो ऐसे के लिए आप अदर स्टोर में जाना पड़ेगा, मतलब जहाँ कपड़े अच्छे मिलते हैं। लेकिन आपको घर पे पहनने के लिए, ऐसे ही बाहर इधर उधर आने जाने के लिए काफ़ी अच्छे से मिल जाता है। और वॉलमार्ट का प्राइस भी रिजनेबल रहता है, बहुत ज़्यादा ना हाई रहता है ना बहुत ज़्यादा लो रहता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया है। तो डेली पहनने के लिए कपड़े ले सकते हो आप। मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ से कपड़े अपना डेली पहनने के लिए कभी कभी लेती हूँ। लेकिन वैसे मोस्टली मैं कपड़े दूसरे स्टोर से ही लेती हूँ। वॉलमार्ट का कपड़ा मेरे पास बहुत ही कम है, लेकिन कभी कभी लेती हूँ। तो आप लोगों को आइडिया के लिए मैं कुछ कुछ कपड़ों के प्राइस भी बता दे रही हूँ। तो जैसे इसका प्राइस $15-16 है, तो $15-16 मतलब इंडिया का 1200-1100-1200 के करीब पड़ जाएगा, मतलब एक। और ये पैजामा भी अलग है, मतलब ये लोअर भी $15-16 के हैं और वो अलग $15-16 के हैं। तो मतलब दोनों मिला के आपको 2500-3000 के करीब ऐसे मिल जाएगा, मतलब लोअर और ऊपर का दोनों। और फिर उसके बाद ये जैसे ड्रेस है, ये वुलन फुल ड्रेस है, तो ये है $20 का, मतलब $20 मतलब इंडिया का वही 1800-1900 के करीब पड़ेगा, डॉलर का जैसा भी रेट उस टाइम चलता रहे। तो फिर मैं इसलिए दिखा दे रही हूँ कि पूरे चीज़ों का तो प्राइस नहीं, एक एक करके नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वैसे भी वीडियो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो ही गई है, तो मैं कुछ कुछ चीज़ों का बीच बीच में ऐसे प्राइस दिखा दे रही हूँ, आप लोग को आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी चीज़ें कितने की मिलती हैं। तो ये
फिर मैं इस साइड आ गई हूँ जहाँ जूते चप्पल मिलते हैं। तो यहाँ पे जूती, सैंडल, चप्पल रेगुलर के लिए, बाहर के लिए सेम जैसे कपड़े का है ना, तो वैसे ही सेम यहाँ भी ये भी मिल जाएगा। जैसे ये जूती $13 की है, मतलब वही 1000-1100 रुपये का आपको पड़ेगा। और यहाँ पे अभी ठंडी विंटर स्टार्ट होने वाली थी उस टाइम ना, तो विंटर के भी सारे चप्पल वगैरह घर के बाहर के मिलने लगे थे। तो कोई कभी-कभी यहाँ पे ना चीज़ें क्लीयरेंस में भी निकालते हैं, तो वो काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। जैसे अगर विंटर ख़त्म होने जा रहा है तो विंटर की चीज़ें क्लीयरेंस में निकालते हैं, और अगर समर निकल रहा है तो समर की चीज़ें क्लीयरेंस में डाल देते हैं। अगर उस टाइम आप लो ना तो काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है। अभी जैसे विंटर में ना बिल्कुल भी ऑफ़र आपको कहीं नहीं मिलेगा शूज़ वगैरह में। अगर यही विंटर ख़त्म होने के टाइम लेंगे ना तो कुछ-कुछ ऑफ़र मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं प्राइस सबका दिख ही रहा होगा आपको। अगर कोई भी यहाँ का वीडियो देख रहा होगा, यहाँ उसको आना रहे, तो उसको कम से कम कुछ आइडिया मिल जाए। मैं काफ़ी टाइम से ऐसे वीडियो सोच रही थी बनाने का, बट बना नहीं पा रही थी। तो यहाँ पे मैं बस ऐसे ही दिखा दे रही हूँ सारे जूते चप्पल का। बहुत ज़्यादा सेक्शन, बड़ों का, छोटों का, बच्चों का, बाहर अंदर सबके लिए मिल जाएगा आराम से। तो बस इसके बाद में फिर और सारी चीज़ें भी दिखाती हूँ, मतलब जूते चप्पल से हो गया है तो मैं और भी चीज़ें आगे चल के दिखाती हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। और उसके बाद ना बगल में ही क्लियरेंस का काउंटर था, तो मुझे लगा ये भी चलो दिखा देते हैं। तो ये जो क्लियरेंस वाली चीज़ें होती है ना, काफ़ी कम प्राइस में करके हटा देते हैं। जैसे काफ़ी टाइम लगा रहता है, तो कुछ-कुछ चीज़ें इनके क्लियरेंस में हमेशा ही रहती हैं। अगर आप वॉलमार्ट जाओ ना तो ये सेक्शन ज़रूर चेक किया करो, कुछ ना कुछ अगर आपको ज़रूरत की चीज़ें मिल सकती हैं कम प्राइस में। तो कभी-कभी मैंने यहाँ से बहुत कुछ ऐसे ले रखा है, जैसे फूल वगैरह लेती हूँ ना, कभी-कभी क्लियरेंस में मिल जाता है। जैसे ये रबड़ वगैरह ना, कभी-कभी ये फुल प्राइस में आपको $4-5 में मिलेगा, जैसे क्लियरेंस में अभी $3 का मिल रहा है। तो कभी-कभी चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं, मतलब कम प्राइस में, और चीज़ें एकदम फ्रेश ही अच्छी ही रहती हैं, ऐसा नहीं कि पुराना चीज़ दे रहे हों। बस इसीलिए एक-एक चीज़ कभी-कभी मैं थोड़ा बहुत दिखा दे रही हूँ कुछ-कुछ चीज़ें, ताकि आइडिया के लिए हो जाए। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये सब ग्लास वगैरह ना $1-1 के रखे हैं। जो डॉलर स्टोर में दिखाती हूँ ना कभी-कभी, जो ये भी $1-1 की हैं। $1-1 की नहीं, 50-50 सेंट्स के थे वो। और यहाँ पे डॉलर स्टोर में जो मैं एक आध वीडियो में बना चुकी हूँ, यहाँ पे एक डॉलर स्टोर करके है, वहाँ पे सारी चीज़ें $1 की मिलती थी, लेकिन अभी वहाँ भी सारी चीज़ें $1 का नहीं करके $1.25 कर दिए हैं। तो यहाँ से जो $1 की मिलती है ना, वो काफ़ी अच्छी होती है। तो बस यहाँ पे ये जो क्राफ्ट की चीज़ें होती हैं ना, वो भी बहुत बहुत ज़्यादा ही मिलती हैं। आपको कैसा भी क्राफ्ट करना रहेगा, यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सब ग्लिटर वगैरह है, फेविकोल, कैंची, टेप, और जितना भी कुछ भी ऐसे क्राफ्ट की चीज़ें जो करनी है, पेंट, ब्रश, लेसेस, वुडन के कार्डबोर्ड वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। काफ़ी चीज़ें मैं यहाँ से पहले करती थी, ये सब तो लेके जाती थी, तो अभी तो टाइम नहीं मिलता है। लेकिन अभी मैं जो घर पे अभी सामान ऐसे पड़े हैं ना, उसका कुछ-कुछ करूँगी, तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और ये जैसे बॉक्स है, जैसे आप कई कलर के मोती वगैरह लेते हैं ना, तो फिर गिरते रहते हैं, तो इसके लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं आप कुछ भी रखने के लिए। यहाँ पे देखिए कलरफुल स्टोन वगैरह भी मिल जाएँगे आपको। ये सब तो डेकोर की ही आइटम है, मतलब आप लेके यहाँ से बना सकते हो। लेसेस हैं, छोटे-छोटे पल्प वगैरह हैं, अगर आपको कोई ड्रेस डेकोर करना है, आपको कहीं मतलब ब्रेसलेट वगैरह भी बनाना है। यहाँ से मैं एक लेके अपने लिए नेकलेस बनाई थी, बट मैं इंडिया में बीच में गई थी ना 2-3 साल पहले, 3 साल पहले, तो मैं वहीं पे छोड़ दी, मुझे याद ही नहीं रखा कि ले लेती हूँ। मैं छूट गया, और कभी इंडिया जाना होगा तो श्योर दिखाऊँगी आप लोगों को। तो यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं, आप ब्रेसलेट बना सकते हैं, ईयरिंग बना सकते हैं, ड्रेस डेकोर वगैरह कर सकते हैं, आप कोई डेकोर आइटम मतलब बना सकते हैं घर के लिए। तो बस इसीलिए मैं ये सब दिखा रही हूँ। ये सब देखिए स्टोन है, आप चिपकाने वाला, एक-एक करके आप कहीं भी चिपका सकते हैं कुछ किसी चीज़ पे। तो ये सब चीज़ें ना बहुत आराम से मिल जाती हैं एक ही स्टोर में, मतलब एक ही काउंटर रहता है, वहाँ पे चीज़ें ऐसे रखी होती हैं। थोड़ी इंडिया से मुझे कॉस्टली लगती हैं ये सारी चीज़ें। इंडिया में ये सब चीज़ें काफ़ी कम प्राइस में मिल जाती हैं, यहाँ पे थोड़ा मुझे प्राइस ज़्यादा लगता है इन सब चीज़ों का। लेकिन मिल जाता है, यही बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर आपको कुछ करना है तो यहाँ के लिए ये रिजनेबल प्राइस है। बट हम इंडिया से कंपेयर करते हैं तो हमें लगता है कि ये थोड़ा महंगा है, यहाँ पर इंडिया में थोड़ा सस्ता है।
तो बस ये सारी चीज़ों पे भी ना मतलब ऑफ़र आते रहते हैं। जैसे ये सारी लेसेस ना अभी ऑफ़र में चल रही हैं, मतलब कोई भी आप लेस लेंगे इसमें $1 $1.5 के करके रखा हुआ है, और वही फुल प्राइस में लेंगे तो देखिए $2 $3 के करीब है। कभी-कभी चीज़ें जैसे पुरानी होने लगती हैं या फिर कुछ कम ही बची रहती हैं, बहुत टाइम से नहीं बिकती, तो उसको क्लीयरेंस में डाल देते हैं। नहीं तो ये सारी चीज़ें ना फुल प्राइस की देखिए 3-3 4-4 5-5 डॉलर की हैं। ऊपर वाले डब्बे में जैसे क्लीयरेंस की चीज़ें रखी होती हैं, आपको लेना है तो वो कम प्राइस में मिल जाएगा आपको। लेकिन आपको जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा। बस कभी-कभी क्या रहता है ना, आपको जो चाहिए वो नहीं मिलता है। कभी मैं पिंक कलर में ना थोड़े प्लेन में नहीं, पिंक कलर में थोड़े डिज़ाइन में लेस ढूँढ रही थी, बट वो नहीं मिला। पिंक बहुत मिला, बट जैसा मैं ढूँढ रही थी वैसा नहीं मिला। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, जैसा चाहो वैसा मिल जाता है, बट कभी-कभी होता है कि आपको जो चाहिए एग्ज़ैक्ट वही नहीं मिलता है। बस यहाँ पे मैं कुछ कपड़े आपको दिखा रही हूँ, फैब्रिक मतलब हर तरीके का फैब्रिक मिलता है। आप ब्लैंकेट लेके बना सकते हो, अपने लिए ड्रेस बना सकते हो, पिलो कवर बना सकते हो, कुछ भी हर टाइप की फैब्रिक मिलती है। यहाँ पे देखिए हर टाइप की फैब्रिक रखी हुई है। स्टार्टिंग में मैं 1-2 ड्रेस अपने लिए बनाई थी, और मैं कपड़े और भी लेके यहाँ से रखी हूँ, कभी फिर बनाऊँगी तो शेयर करूँगी। यहाँ पे सारी बटन्स वगैरह हैं, 100 बटन जैसे स्वेटर में लगा सकते हो, ड्रेसेस में भी लगा सकते हो, कहीं भी लगाओ आप। और ये भी प्राइस मुझे इंडिया से थोड़ा महँगा लगता है। अभी तो काफ़ी टाइम हो गया इंडिया से भी ये सब लिए, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा महँगा लगता है इंडिया से। जैसे इतने बटन ना 11-12 डॉलर के हैं ये, तो 11-12 डॉलर मतलब आपको ₹1000 पड़ेगा वो भी। लेकिन अब मुझे नहीं लगता इंडिया में 1000 का बस ये छोटा-सा डब्बे में बटन मिलेगा आपको। तो ये भी $10 का है, काफ़ी बटन है, लेकिन मुझे महँगा ही लगता है। तो इंडिया से आओ तो ये सब चीज़ें अपनी नीड भर की लेके आओ, क्योंकि ये सब चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं, चलती हैं काफ़ी टाइम। बस यहाँ पे फिर अब मशीन, उसके बाद में मशीन मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन होती है, और छोटे ये ना मिनी मशीन है, आप ऐसे सॉरी ये मशीन नहीं है, कुछ क्लीन करने का है आई थिंक। काफ़ी टाइम हो गया, उस टाइम मुझे सारी चीज़ें याद थी, मुझे लगा था मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी, बट अभी वो भूल गई हूँ वो सी चीज़ें कि क्या है एग्जैक्ट, ये क्या चीज़ें हैं। बट सिलाई मशीन से ही कुछ-कुछ हैं ऐसे। ये देखिए बाइबिन में जो धागे भरने का होता है ना, इससे आप धागा भर भर सकते हो। और उसके बाद ये मशीन है, और जो मैं अपना हैंड मशीन ली हूँ ना, इलेक्ट्रॉनिक मशीन ली हूँ सॉरी, वो ना मैंने अमेज़न ऑनलाइन से मंगाया है। तो तब मुझे इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं जब यहाँ आई थी तो मैं स्टार्टिंग में ही वो ले ली थी। तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मैं स्टोर में जाके मतलब सर्च करूँ फिर लूँ। तो मुझे इतना 10-15 डॉलर लगाती, मुझे और भी बड़ा थोड़ा मशीन, थोड़ा अच्छा मशीन मिल जाता उतने ही प्राइस में। लेकिन उस टाइम इतना आइडिया नहीं था, तो मैंने ऑनलाइन ही मंगा लिया था। उसके बाद जब मैं स्टोर में घूमने लगी ना, तब मुझे लगा कि अच्छा और भी बेटर मैं ले सकती थी। तो बस वही यहाँ पे प्राइस दिखा रही हूँ। और इंडिया में जैसे मशीन का प्राइस है ना, मशीन मुझे एकदम सेम उतने ही प्राइस का यहाँ भी लगता है, बस कुछ ही फ़र्क रहता है, और भी लेकिन क्वालिटी अच्छी है। ये देखिए एम्ब्रॉयडरी मशीन है, जैसे मतलब इसमें एम्ब्रॉयडरी दिखाई गई है ना, वैसे ही ब्रिक्टो एम्ब्रॉयडरी होगी। लेकिन ये सब मशीन शायद काफ़ी महंगी है, शायद मैंने प्राइस सूट किया है कि नहीं किया है। ये जैसे एम्ब्रॉयडरी दिख रही है ना, यहाँ पे ये डिस्प्ले भी दिया रहता है, आप अपनी मन से डिज़ाइन भी कर सकते हो, फिर उसके बाद कंप्यूटराइज़ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सारी फैब्रिक भी ऐसे दी रखी होती है। ये कट पीस के फैब्रिक है, थोड़ा-थोड़ा कपड़ा बच जाता है ना, तो उसको ऐसे छोटे पीसेस में करके बेचते हैं फिर। तो यहाँ पे ये सारी सिलाई की हो गई, कैंची, सारे टूल्स भी मिल जाएँगे, सिलाई से रिलेटेड जितने भी जो भी लगते हैं ना, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये तो सारा सिलाई का हो गया, मतलब ये तो हाथ से सिलने वाला है, मतलब कहीं भी हाथ से नीड हो ना, तो आप ऐसे ही जैसे स्टेपलर वगैरह चलाते हैं ना, वैसे टाइप का है। बट कभी ट्राई नहीं की हूँ, बस देख के ही ऐसे समझ आ रहा था कि स्टेपलर जैसे चलाते हैं तो कोई चीज़ पिन वगैरह हो जाती है ना, तो वैसे वो वाली मशीन थी जो छोटी मैंने अभी दिखाई। और उसके बाद यहाँ पे ये सब मैं लास्टिक वगैरह दिखा रही हूँ, तो ये 150-150 200 रुपए की, मतलब इंडिया के प्राइस में मैं बता रही हूँ, उतने का पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें भी मुझे महंगी लगती हैं
यहाँ पे। तो अगर आप आ रहे हो, अगर आप ये सब करते हो, आपको मन करता है, या फिर कभी-कभी ये सब चीज़ें ऐसे भी लग जाती हैं, ये हुक वगैरह है, तो ये सब सारी चीज़ें ख़राब भी नहीं होती, तो आप इंडिया से आओ तो लेके आओ, यहाँ पे थोड़ी महँगी हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊन दिखा रही हूँ मैं, ऊन का प्राइस अभी लो करके निकाले हैं, ये जैसे $7-8 में नॉर्मल मिलेगा, अगर ऑफ़र है तो अभी $5-6 का मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे ऊन वगैरह वैसे ही इंडिया से बस थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है, नहीं तो जैसे इंडिया का प्राइस होता है ना, वैसे ही ऊन में तो वैसे ही प्राइस होता है। बस यहाँ पे ऊन वगैरह भी मिल जाएँगे क्योंकि ठंडा इलाका है तो मिल ही जाता है। आप खुद से बना सकते हो स्वेटर वगैरह, मैंने बनाया है और आपके साथ शेयर भी किया है। वीडियो नहीं देखे तो वो सब वीडियो भी देखिएगा। और यहाँ पे मैं ना ये ड्रेसेस का दिखा रही हूँ, यहाँ पे ये कटिंग मिलती है। जैसे आपको ये ड्रेस बनानी है ना, तो इसकी सारी कटिंग पेपर में अंदर करके मिलेगी। आप खरीद के आप बस मतलब जैसे मेज़र कर कर के टेप से आप लगा सकते हो, नहीं तो पूरा पेपर पे कटिंग करके मिलता है, बस कपड़े पे फैलाओ और उसको पेन से निशान वगैरह लगा के आप काट सकते हो। देखिए ऐसे ही सारा पेपर मिलेगा लंबा सा, तो आप जैसे भी ड्रेसेस, लोअर, पैंट, बच्चों का सब कुछ मिलेगा। बस यहाँ $3 का एक ड्राफ्ट मिलता है। ऐसे आप अगर ख़रीद लोगे तो आप ऐसा 2-3 बना सकते हो, लेकिन मुझे लगता है एक 1-2 जिसको सिलना है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ऐसे बेनिफिट नहीं होता है। लेकिन अगर जिसको 3-4 ऐसे बनाने हैं ना, तो उसके लिए जिसे नहीं आती, जैसे मुझे ऐसे ये सब मुझे आती है तो मैं खुद से काट के स्टिच कर लूँगी। लेकिन अगर आपको सीखना है ना, तो ये सब चीज़ें यहाँ बहुत अच्छी हैं। मैंने जब देखा तो जैसे यहाँ पे लोग कुत्ता बिल्ली बहुत रखते हैं ना, डॉग वगैरह बहुत रखते हैं, तो उनके भी कपड़े ऐसे ड्रेसेस, गुड़िया के ड्रेसेस, खिलौनों के ड्रेसेस, सब कुछ का कटिंग मिलता है। आप लेके यहाँ से फैब्रिक लो और कटिंग लो, काटो और स्टिच करो। काफ़ी ईजी है अगर आप सीखना चाहते हो तो फिर। तो यहाँ पे देखिए फैब्रिक वगैरह है, ये आई थिंक फैब्रिक ऐसे कुशन वुसन के थोड़े जो मोटे आते हैं ना, टेबल क्लॉथ वगैरह के, रनर वगैरह के, वैसे टाइप के ये सारे फैब्रिक हैं। और यहाँ पे थ्रेड भी सारा ढेर सारा रखा हुआ है। और फिर यहाँ पे ये जो कपड़े का ड्रेस रखा हुआ, मतलब आप कोई ड्रेस बना सकते हो, अपने लिए टॉप वगैरह बना सकते हो। और ये जो ऊपर में रखा है ना, इन सब का जो बड़े थान का कपड़ा होता है, कट पीस में बचता है तो छोटा छोटा ऊपर में कपड़ा डाल देते हैं। और ये जो मैं कपड़ा दिखा रही हूँ ना, इसका मैं ड्रेस बनाई हूँ, सेम वही कपड़ा है। अभी पिक्चर मिलेगी तो मैं यहाँ पे लगा दूँगी तो आप लोग को समझ जाएगा। और ये सारा जो मैं दिखा रही हूँ, ये छोटे छोटे कपड़े बच जाते हैं। जैसे इंडिया में एक तरह से समझिए कट पीस का जो कपड़ा होता है, तो उसको ऐसे छोटे छोटे रख के ऊपर रख देते हैं। आप किसी भी चीज़ के लिए ले सकते हो, छोटा मोटा जो काम होता है। और ये सब नीचे जो थान के कपड़े हैं, यही कपड़े छोटे जब हो जाते हैं तो ऊपर में डाल देते हैं। और वैसे भी कट पीस के कपड़े मिलते हैं, जैसे 3-4 यार्ड लेना है, यहाँ पे देखिए 3-4 यार्ड पे ये काफ़ी सस्ते पड़ते हैं। बट ये कपड़े कॉटन के नहीं होते, जैसे मोजरी के कपड़े होते हैं, थोड़े टी शर्ट टाइप के जैसे कपड़े होते हैं ना, वो सारे कपड़े होते हैं, लेकिन काफ़ी सस्ते होते हैं। मैंने 1-2 चीज़ें यहाँ से ली हैं, जैसे टेबल क्लॉथ वगैरह बनाया था उसका, तो ये 2 यार्ड है, मतलब 2 मीटर के करीब है। और $4, मतलब आपको $4 250 के करीब ऐसे पड़ जाएगा, 250 के करीब, मतलब आपको 2 मीटर कपड़ा मिलेगा। अगर यहाँ कभी अच्छा कपड़ा मिलता है ना, तो फिर मैं ले लेती हूँ, लेकिन मोजरी टाइप कपड़े कम यूज़ होते हैं तो मैंने नहीं लिया है। फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे ब्लैंकेट वगैरह के सेक्शन में, तो यहाँ ये सब ब्लैंकेट वगैरह यहाँ पे हैं। और काफ़ी बड़ा स्टोर है, वीडियोज़ भी काफ़ी लंबी हो गई है धीरे धीरे करके। तो यहाँ पे फर्नीचर वगैरह बहुत ज़्यादा ऑप्शन फर्नीचर के नहीं रहते हैं, बस थोड़े बहुत फर्नीचर के ऑप्शन रहते हैं, क्योंकि ये लोग बेसिक बेसिक चीज़ें रखते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी ऐसी चीज़ें नहीं रखते हैं। अगर स्पेशली लेना है आपको तो ऐसे फर्नीचर वाले शॉप में जाएंगे तो मिलेगा, लेकिन बेसिक ऐसे ही मिल जाता है। तो काफ़ी बड़ा मैं बता रही थी, काफ़ी बड़ा स्टोर है, इसलिए वीडियो भी लंबी हो जा रही है और सारा चीज़ कवर मैं नहीं कर पा रही हूँ, बस वीडियो देखे जा रही हूँ और आप लोग को ऐसे वॉइस ओवर के थ्रू बताया जा रही हूँ। ये ट्रैवलिंग का सेक्शन है, मतलब ट्रैवल के दौरान आपको जो भी चीज़ें लगेंगी, लगेज और बैग, सब कुछ ये सेक्शन डिवाइड होता है ना, तो ईजी होता है। आपको कोई चीज़ चाहिए बस उस सेक्शन में जाओ तो आराम से मिल जाएगी। वैसे यहाँ पे ग्रॉसरी वगैरह भी बेसिक मिल जाएगा। और ये हमारा जो वॉलमार्ट है हमारे घर के पास ना, ये थोड़ा छोटा है, तो इसलिए चीज़ें भी थोड़ी कम है, नहीं तो कहीं कहीं बहुत बड़ा वॉलमार्ट होता है। तो ये यहाँ पे मैं वैक्यूम दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे पूरे घर में ज़्यादातर कारपेट ही होते हैं, तो वैक्यूम हर घर में लगता ही है। तो यहाँ पे वैक्यूम के सारे टूल भी मिल जाएंगे और वैक्यूम भी मिल जाएगा। ये यहाँ पे सूटकेस वगैरह भी मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको मिल जाएगा काम भर का। तो ये सारे सूटकेस वगैरह हैं। और यहाँ पे रिटर्न भी पॉलिसी बहुत अच्छी है, तो अगर आप लेके जाओ, अगर आपको लगता है कि नहीं
नहीं आ रहा है हमें या फिर नहीं पसंद आ रहा है तो आप आके रिटर्न भी कर सकते हो। यहाँ पे ये सब बॉक्स वगैरह मिल जाएंगे किचन के, या फिर आप कुछ भी रखना, स्टोरेज जो भी आपको करना है वो सब मिल जाएगा। यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनाइज़र वगैरह भी मिल जाएगा रखने के लिए। बस यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ जहाँ ब्रेड मिलता है, और ये सारे ब्रेड हैं। यहाँ भी ब्रेड भी 3-4 ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद ये सारे चॉकलेट हैं, चॉकलेट भी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए चिप्स वगैरह सारे हैं, और स्पाइसेस भी मिल जाते हैं, बेसिक हल्दी जैसे हुआ, सोंठ पाउडर हुआ, नमक वगैरह, ये सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं। सारे टाइप की सॉसेस, हर एक टाइप की सॉसेस मिल जाती हैं। हमें यहाँ से तो बहुत कम ही लेती हूँ, हम इंडियन स्टोर से जो टमाटो केचप होता है, चिली सॉस वगैरह होता है, वही सब ज़्यादा यूज़ करते हैं। यहाँ से मैंने ऐसे कई अभी जैसे वो रहता है पीनट बटर वगैरह रहता है ना, वो यहाँ से कभी कभी ली हूँ, और सॉसेस मैं यूज़ कभी नहीं की हूँ। और यहाँ पे ये अचार वगैरह है, अचार भी हम यहाँ से बिल्कुल नहीं लेते हैं क्योंकि हमें टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, मुझे पता है, इसलिए मैंने कभी बाय भी नहीं किया। तो जैसे यहाँ पे गोभी का और कुकुम्बर जो होता है वो ऐसे ही कुछ सिरके वाले पानी में ऐसे डाल के रखते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी तो नहीं आता होगा, लेकिन कभी टेस्ट किया नहीं है लेके। जैसे देखिए इसमें ना गोभी विनेगर वगैरह में गोभी और शायद नमक वगैरह डाल के ऐसे देते हैं। हमारी तरह अचार नहीं बनता जितने स्पाइसेस डाल के, तो हमें तो वही अच्छा आता है, तो हम इंडियन स्टोर से ही लेते हैं वो सारी चीज़ें। और यहाँ पे अचार के भी ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, लेकिन कभी यहाँ से लेना नहीं होता है, बस वीडियोस में आपको दिखा रही हूँ। ये भी $4.5-5 का है, मतलब वही 300-400 रुपये पड़ जाता है। और इंडियन स्टोर में भी हमें इंडियन जो अचार होता है ना, इतने का ही पड़ता है। मिक्स वेज हर टाइप के अचार मिल जाते हैं। कभी इंडियन स्टोर का भी टूर मैं आपको दूंगी। एक आध वीडियो मैं बस स्टार्टिंग में ही डाली थी जब मैं नया नया वीडियोस बनाना स्टार्ट की थी, बट उतने अच्छे से उस टाइम मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो अभी कभी जाना होगा ना तो मैं एक आध वहाँ का भी आपको टूर दूंगी, और प्राइस भी दिखाती हूँ कितने का मिलता है। बस वहाँ पे वो सब दिखाया, और यहाँ पे अब मैं किचन के सेक्शन में आ गई हूँ। तो किचन के भी सारे सामान आपको मिल जाएंगे, कप, प्लेट, बाउल और मिक्सर, जितने भी अप्लायंस भी सारे चीज़ मिल जाएंगे, अच्छे से मिल जाएंगे यहाँ पर किचन के। तो वॉलमार्ट ऐसा स्टोर है कि आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। घर में जितनी भी चीज़ यूज़ होती है ना, आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, चाहे वो किचन से हो, चाहे वो फर्नीचर से हो, चाहे कपड़े से हो, चाहे मतलब वॉशरूम से रिलेटेड हो, क्लीनिंग का सामान हो, कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है कि यहाँ पे ना मिले। तो फिर ये यहाँ का सबसे बड़ा सुपरमार्केट है। और मैंने ये कास्ट आयरन का जो मेरा पैन देखते हो आप लोग ना, जिसमें मैं पराठे वगैरह चीला वगैरह बनाती हूँ, मैंने यहीं से लिया और काफ़ी अच्छा निकला है। तो बस यहाँ पे ये छोटे छोटे किचन के जो होते हैं, जैसे पलटा होता है, हर तरीके बहुत तरीके के होते हैं, वो सारी चीज़ें, छन्नी, स्पून और छोटी छोटी चीज़ें अभी तो दिखने में उतनी याद भी नहीं आ रही हैं। छोटी छोटी चीज़ें बहुत, ये खाना वेट करने का होता है, आजकल लोग खाना भी वेट करके खाते हैं, उसके लिए भी रहता है। और यहाँ पे तो एक टाइम खाओ, दूसरे टाइम लगता है फिर भूख लग जाती है, कैसे वेट करके लोग खाते होंगे। बस यहाँ पे ये सब दिखाया। और ये कोल्ड ड्रिंक का सेक्शन है, पूरे हर टाइप के कोल्ड ड्रिंक यहाँ मिल जाएंगे। तो आगे क्या क्या सूट की हूँ याद भी नहीं है, इसलिए देखते देखते एक्सप्लेन कर रही हूँ। और यहाँ पे ये कुकीज़ वगैरह भी है, कप केक वगैरह है, ब्राउनी है, ऐसे करके सारी चीज़ें स्नैक्स टाइप में ही रखी रहती हैं। ये सब भी मिल जाएगा आपको। और यहाँ फ्रूट्स भी सब मिल जाता है, अभी और दिखाई हूँ शायद मैं। यहाँ केक देखिए, ये सब केक है। तो ये $7 है, मतलब $7-8 है, मतलब वही आप 400-500 के करीब ये भी पड़ेगा आपको एक। और अगर बहुत अच्छा बेकरी लेना है तो फिर बेकरी के शॉप में जाना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे खाने के लिए डेली रोज़मर्रा वाली चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। तो यहाँ ये सारी चीज़ें फ्रोज़न है, जैसे चीज़ है, और पिज़्ज़ा का बेस है, गाजर है, कैप्सिकम, ये सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। वो टोफू है, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, मलाई, फ्रेश मलाई, ऐसे ये करके। और ये सारी वेजिस हैं, जिसमें प्याज, टमाटर,
स्वीट पोटैटो, फ्रूट्स में भी आपको ऐसे पाइनएप्पल मिल जाएगा, फ्रूट्स भी सारे मिल जाएँगे, पाइनएप्पल, बनाना, ऑरेंज, पपीता, ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी। और वेजिज़ में बहुत कम वेजिज़ इस स्टोर में रहती हैं, लेकिन और सारी जगह मैंने देखा है कि बैंगन वगैरह, धनिया का पत्ता वगैरह सब कुछ रहता है। हमारे घर से थोड़ा दूर वॉलमार्ट है वो वाला, वहाँ पे वेजिज़ भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे फ्रूट्स सब रहते हैं, लेकिन वेजिज़ बहुत ही कम रहते हैं, बस टमाटर, आलू, प्याज, लहसुन, गोभी भी रहती है, पत्ता गोभी, कैप्सिकम। लेकिन अदर्स मैंने मार्केट में, सुपरमार्केट जो होते हैं मतलब वॉलमार्ट ही, उसमें काफ़ी सारी वेजिस होती हैं। बस वो सब दिखाने के बाद में यहाँ पे मैं फार्मेसी के सेक्शन में आ गई हूँ। फार्मेसी का अलग ही बना रहता है एक, उसमें भी ऐसा काउंटर रहता है, कई कई सेक्शन रहते हैं। तो फार्मेसी में भी लिखा रहता है कि ये आई का इसमें रहेगा, टीथ का इसमें रहेगा, पेन किलर वगैरह इसमें रहेगा, स्प्रे वाली चीज़ें अलग रखी रहती हैं। तो सब कुछ यहाँ बेसिक जो होती हैं ना वो भी मिल जाएंगी आपको, सर्दी जुकाम बुखार, दांत का कोई भी मेडिकल चीज़ें वो सब मिल जाएंगी यहाँ पर, जो कॉमन होती हैं, जिसको खा के कुछ वो नहीं रहता। वैसे तो यहाँ मेडिकल बिना डॉक्टर के लिखे कोई भी दवा आपको नहीं मिलेगी। बस वो सब करने के बाद में ये मेकअप का सेक्शन दिखा रही थी। मेकअप भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जो कुछ भी लेना चाहे ले लीजिए। और वैसे मैं यहाँ पे हेयर कलर बस लेती हूँ, और वैसी चीज़ें मेकअप का मैंने यहाँ से नहीं लिया है अभी तक। और यहाँ पे ये साइकिलिंग दिखा रही हूँ, यहाँ पे साइकिल भी मिल जाते हैं, छोटे बड़े सब लोगों के मिल जाते हैं। और अभी शायद इस टाइम ना ऑफ़र चल रहा था, क्योंकि विंटर स्टार्ट हो रही थी, समर आने वाली थी, सॉरी समर ख़त्म हो रही थी, विंटर आ रही थी। तो विंटर में लोग साइकिलिंग वगैरह कम चलाते हैं, इसलिए साइकिल वगैरह पे ना अभी ऑफ़र चल रहे थे उस टाइम। बस यहाँ पे क्लीनिंग का सामान का सेक्शन है। और पता नहीं वीडियो कितनी कितनी लंबी हो, मैं बोले जा रही हूँ, ख़त्म ही नहीं हो रही है वीडियो। एडिटिंग करके रखा था, मुझे लगा कि 20-25 मिनट का होगा, लेकिन अभी देख रही हूँ तो 30 मिनट की वीडियो बन गई है। बस यहाँ पे वही क्लीनिंग वगैरह का सेक्शन दिखा रही हूँ। उसके बाद ये क्या है, ये शायद वो गार्डनिंग वगैरह का है, जिसका घर होता है ना, तो घास वगैरह रहती है, उसको कट करने के लिए रहता है। और एक चीज़ मैं बहुत ज़रूरी दिखाने जा रही हूँ, एक दिन मैं देखी थी, मुझे लगा शूट करके आपको भी दिखाऊंगी। तो ये इंडिया में जैसे हम लोग पहले के ज़माने में वो रहते थे, लैंप रहते थे ना, हम लोग के साइड इसको लालटेन बोलते थे ऐसे। तो ये दिखा तो मुझे लगा कि कितने टाइम बाद मैं ये देखी। आजकल तो इंडिया में भी कोई लोग यूज़ नहीं करते हैं, अब तो काफ़ी टाइम शायद किसी के घर होगा या नहीं होगा। और इसकी जो बाती होती है ना वो भी मिलती है, और एकदम एग्जैक्ट जैसे इंडिया में मिलता है ना, एकदम वैसे ही चीज़ है, पता नहीं इसमें। और ये शायद बाती $2 की है, और ये जो लैंप है ना ये $9 का है, मतलब 700 के करीब पड़ेगा, 700। और बाती भी 150-200 की पड़ेगी ऐसे। लेकिन इसमें डाल के, हम लोग के यहाँ जो मिट्टी का तेल होता है ना, केरोसिन होता है, वो डाल के जलाते थे। बट इस यहाँ पता नहीं क्या डाल के जलाते हैं, मैंने कहीं आसपास देखा भी नहीं कि क्या डाल के जलाते हैं। तो अब मुझे वो देखा तो मुझे लगा चलो शूट करती हूँ। और यहाँ पे ये बाथरूम के लिए है, या मतलब ऐसे सेल्फ है, आप कुछ रख सकते हो, डेकोर कर सकते हो, ये सारा बाथरूम का सामान है। तो मैं निकल रही थी, मुझे निकलते निकलते जो भी सूट हुआ वो सूट कर ली हूँ, क्योंकि इसका सेक्शन आगे ही रहता है। और फिर मैं अभी तो उधर साइड से आ रही हूँ, तो पता नहीं ये बीच में कैसे वीडियो आ गई। तो बस यहाँ पे ये बाथरूम का है सेक्शन, और शायद मैं बाहर निकल ही रही हूँ, वही मुझे लगा कि मैं कैसे यहाँ पे आ गई। यहाँ सारी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, टीवी, आपको लैपटॉप, वॉच, फ़ोन, सब कुछ मिल जाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आप लोग को बेडशीट। और यहाँ का बेडशीट काफ़ी महंगा होता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो जब भी आप इंडिया से आ रहे हो, अगर कोई वीडियो ऐसा देख रहा है ना, तो बेडशीट वहाँ से लेके आओ, क्योंकि वहाँ की बेडशीट फैब्रिक कॉटन होती है, तो वो बेड पे अच्छे से टिकती है। और यहाँ पे ना सॉटन टाइप देते हैं, मतलब कॉटन का नहीं होता है, मिक्स होता है, इसलिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, और महंगा भी मिलता है। $22-23 का एकदम स्टार्टिंग होता है वॉलमार्ट में, तो $22-23 का ऐसे मिलता है। $22-23 मतलब इंडिया का आपका 1500-1600, 1700-1800 ऐसे हो जाएगा। मैं एग्जैक्ट कन्वर्ट तो नहीं कर रही हूँ कि मतलब एग्जैक्ट बताऊँ, लेकिन 1800-1900 तक ऐसे हो जाएगा। तो जब भी इंडिया से आओ ना, तो बेडशीट लेके आओ। मैं आई थी तो लेके आई थी, बट अभी ख़राब हो गए हैं 1-2, अभी फिर जाना होगा तो ले आऊँगी। और बस यहाँ पे जाते जाते देखिए ना, मतलब ये स्टार्टिंग में रहता है, जाते जाते मैं शूट कर ली थी। सबवे है यहाँ पे, फूड मतलब खा सकते हो कुछ भी।
तो मुझे लगा चलो सूट कर लेती हूँ। स्टार्टिंग में एंटर करते ही ना रिटर्न का ऑप्शन होता है और फिर सबवे होता है। और अभी हम लोग बिल कराने सेल्फ चेकआउट कर रहे हैं और मैंने कुछ ज़्यादा लिया नहीं था। मैंने एक वही जहाँ क्लियरेंस का सेक्शन होता है ना, वहाँ से आइस जमाने का, क्यूब जमाने का एक ट्रे मिल रहा था, तो वो ली थी। बस उसका बिलिंग कराएँगे यहाँ पर और फिर घर पे निकलते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई होगी और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये सिर्फ़ $1 का था, इसीलिए बोलती हूँ कभी-कभी ना आप चेक करते रहो ना, तो फिर कभी-कभी चीज़ें बहुत अच्छे रिज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। जैसे मुझे $1 का पड़ा और ये 7 सेंट जो है वो टैक्स मतलब लगा है। तो कभी-कभी क्लीयरेंस की चीज़ों पे टैक्स भी नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे हम लोग सेल्फ चेकआउट भी होता है और काउंटर पे जाके करा सकते हैं। तो हमारा सामान सिर्फ़ एक ही था, मुझे कुछ ऐसा लेना नहीं था, सिर्फ़ वीडियो बनाने के लिए मैं आई थी। तो मुझे वो दिखा ऐसे ही घूमते-घूमते, तो ले लिया एक। और अभी तक मैं यूज़ भी नहीं की हूँ क्योंकि अभी समर चला गया है, विंटर आ गया, तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है। बस यहाँ से निकल रही हूँ, घर पे चलती हूँ। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मैं वीडियो का एंड भी यहीं कर दूँगी। आई होप वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और गाड़ी में मैं कुछ बता रही थी आप लोग को, अभी तो याद भी नहीं है कि मैं क्या बता रही हूँ। और आवाज़ जो ओरिजिनल है मैं म्यूट कर दी हूँ क्योंकि गाड़ी में ना कुछ गाने चल रहे थे और मुझे याद नहीं है, मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर दी तो फिर वो गाने के साथ मैं डाल दूँगी तो कॉपीराइट आ जाता है। तो इसलिए मैं आवाज़ म्यूट करके और वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।